मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 के गेट सेट गो का फिफ्थ सम FNB में सॉल्व करेंगे। ए पार्ट इज माई मदर बोट 25 बिग बार्स ऑफ चॉकलेट। मेरी मदर ने 25 बिग बार्स ऑफ चॉकलेट खरीदे। इफ़ ईच बार कॉस्ट ₹13, अगर हर एक बार, ईच का मतलब होता है एक बार की कॉस्ट, ईच बार कॉस्ट ₹13, अगर हर बार यानी चॉकलेट का हर एक बार 13 रुपीज़ का था। हाउ मच डिड शी स्पेंड, तो उन्होंने टोटल कितने स्पेंड की है मनी, वो आपने बतानी है। क्योंकि एक बार की कॉस्ट 13 रुपीज़ है, उन्होंने 25 बिग बार्स ऑफ चॉकलेट ख़रीदे हैं, तो फिर आपको 25 बार्स ऑफ चॉकलेट की कॉस्ट बतानी है, तो उतनी ही टोटल मनी उन्होंने स्पेंड की है। तो देखो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बार ₹13, कॉस्ट ऑफ 25 बार्स। देखो जब भी हमें 1 की वैल्यू पता हो, 1 की कॉस्ट पता हो या कुछ भी, तो हमें यहाँ पर 1 बार की कॉस्ट पता है ना 13 रुपीज़, तो जब भी हमें 1 थिंग की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की निकालनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 बार की कॉस्ट 13 रुपीज़ है, 25 बार्स की निकालेंगे तो 13 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 ज़ा 75, 5 यहाँ 7 कैरी, 25 1 ज़ा 25, 25 और 7 32, तो 325 रुपीज़ 25 बार्स ऑफ चॉकलेट की कॉस्ट हुई फिर, यानी उन्होंने इतनी ही मनी स्पेंड की है 325 रुपीज़। सो शी स्पेंड ₹325 फॉर 25 बार्स ऑफ चॉकलेट। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ बी पार्ट इज ऑन हिज बर्थडे सुरेश रिसीव ₹200 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। सुरेश ने अपनी ग्रैंड मदर से 200 रुपीज़ रिसीव किए, यानी हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो ग्रैंड मदर है सुरेश की, उन्होंने सुरेश को 200 रुपये दिए हैं उनके बर्थडे पर। सुरेश का बर्थडे है और उसके बर्थडे पर ग्रैंड मदर ने 200 रुपये दिए हैं। ही बाइज अ बुक फॉर ₹96 एंड अ बोर्ड गेम फॉर ₹57। सुरेश एक बुक खरीद लेता है 96 रुपीज़ की और एक बोर्ड गेम खरीद लेता है 57 रुपीज़ की। तो फिर आपसे पूछा है हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ, तो बताना है कि आपको सुरेश के पास अब पैसे बचेंगे कितने, क्योंकि उसको 200 रुपये मिले थे, उसमें से उसने 96 की बुक और एक बोर्ड गेम 57 रुपीज़ की खरीदी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हिम, उसने कितनी अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर दी है, ये वाली दोनों मनी उसने स्पेंड की है ना, ये खर्च कर दिया है, तो इनका टोटल करेंगे। ये तो उसके पास से चले गए पैसे, यानी 200 में से ये वाली जो टोटल मनी होगी हम माइनस कर देंगे, जो बचेंगे फिर उसके पास वो अभी भी पड़े हैं, वो फिर लेफ्ट मनी आ जाएगी। तो देखो बी पार्ट में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक 96 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ अ बोर्ड गेम 57 रुपीज़, दोनों को हम प्लस करेंगे, टोटल मनी स्पेंड पता चल जाएगा कि टोटल कितनी मनी स्पेंड की है। 6 + 7 13, 3 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 153 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। मनी रिसीव्ड फ्रॉम ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से कितनी मनी रिसीव हुई थी 200 रुपीज़। मनी स्पेंड बाय सुरेश, सुरेश ने मनी स्पेंड कितनी कर दी 153 रुपीज़, अभी हमने फाइंड किया। बुक और बोर्ड गेम खरीदी थी ना, तो दोनों का टोटल करके देखा 153 रुपीज़ बन रहे हैं, तो 200 में से हम माइनस कर देंगे उसे, लेफ्ट मनी कितनी हो जाएगी 47 रुपीज़। सो 47 रुपीज़ इज़ लेफ्ट विद हिम नाउ। अब देखो सी पार्ट, 34 चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4B पेड ₹15 ईच फॉर दियर क्लास फोटोग्राफ। 34 स्टूडेंट्स हैं क्लास 4B में, उन्होंने ₹15 पे किए ईच वर्ड हमें क्या बता रहा है, हर एक स्टूडेंट ने 15-15 रुपये दिए हैं। किस लिए दिए हैं, क्लास फ़ोटोग्राफ बनवानी है, क्लास फ़ोटोग्राफ जिसमें सभी क्लास के बच्चों की फ़ोटो होगी, वो फ़ोटोग्राफ बनवानी है। हर किसी ने 15 रुपये दिए हैं, और ऐसे करके बच्चे कितने हैं 35 बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं। फाइंड आउट द टोटल मनी कलेक्टेड, तो आपने बताना है कि अगर हर एक बच्चा 15 रुपये दे तो 34 बच्चे हैं क्लास में, तो टोटल कितनी मनी कलेक्ट हो जाएगी। फाइंड आउट द टोटल मनी कलेक्टेड।
तो देखो हम लिखेंगे मनी पेड बाय वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने कितनी मनी पे की है 15 रुपीज़। मनी पेड बाय 34 स्टूडेंट्स। जब हमें वन स्टूडेंट के बारे में मनी पता है 15 रुपीज़, ज़्यादा के निकालने तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को 34 से मल्टीप्लाई किया, 15 4 ज़ा 60, 0 और 6 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 45 और 6 51। सो ₹510 वॉज कलेक्टेड फ्रॉम क्लास 4B। इसलिए क्लास 4B से कितनी मनी कलेक्ट होगी 510 रुपीज़। नाउ द डी पार्ट। द कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स इज़ ₹45। 5 टेनिस बॉल्स की जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज़ है। 5 टेनिस बॉल है 45 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, तो एक बॉल कितने की होगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा की वैल्यू गिवन है, वन की निकालनी है ना। देखो वन की पता होती है, अगर हमें ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई। जब हमें ज़्यादा की पता है कॉस्ट, सिर्फ वन की फाइंड करनी है, तो गिवन वैल्यूज़ को हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो देखो फिर हम राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 5 टेनिस बॉल्स। कितनी है कॉस्ट 5 टेनिस बॉल्स की 45 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल, ये जो 5 है ना ये उधर डिवाइड में आ जाता है, 45 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 होता है ना। 45 में से 45 कैंसिल हो जाएंगे, 0 रिमाइंडर और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ₹9। सो कॉस्ट ऑफ 1 टेनिस बॉल इज़ 9 रुपीज़। अब देखो ई पार्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेंसिल। एक डजन पेंसिल की आपको कॉस्ट बतानी है। इफ़ ईच कॉस्ट ₹2। अगर ईच का वर्ड देख लो, अब ईच का मीनिंग क्या है, एक पेंसिल, बात पेंसिल की चल रही है ना, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है। आपको एक डजन पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। एक डजन का मतलब क्या होता है, एक डजन में जो चीज़ की बात हो रही है ना वो 12 चीज़ें होती हैं। चाहे एक डज़न बनाना की बात हो तो 12 केले, 12 बनानाज हो जाएंगे। 1 डज़न पेंसिल की बात हो रही है तो 12 पेंसिल हो जाएंगी। 2 डज़न की बात हो रही होती तो 12 2 ज़ा 24 हो जाते। 3 डज़न की बात हो रही तो 12 3 ज़ा 36 हो जाते। यहाँ पर 1 डज़न की बात हो रही है तो कितनी पेंसिल हो जाएंगी 12 पेंसिल की कॉस्ट आपको बतानी है। एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है। अब देखो 1 डज़न इक्वल्स टू 12 पेंसिल्स, हमने राइट कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी गिवन है आपको ₹2। कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स, फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 ज़ा 24 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 12 पेंसिल्स इज़ ₹24।